औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम टर्म फर्स्ट के लेसन्स के हवाले से टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है उनके लेसन्स के हिसाब से आपके किताब की झैली सवालात के जवाबात इस लेक्चर के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक और लेसन के झैली सवालात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस लेसन का उन्वान है बंदरबांट। तो आज हम बंदरबांट के सवालात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा सवाल जो आपके इस लेसन से है वो है झैल में दिए गए सवालात के सही जवाब पर टिक दीजिए। यानी इसके ऑप्शंस हैं, इसमें सही जवाब चूज करना है। पहला है, एक दिन एक घर में क्या हुआ था? 2 बिल्लियां दाखिल हुई। 4 नहीं, एक चूहा नहीं, बल्कि 2 बिल्लियां। यानी एक दिन एक घर में 2 बिल्लियां दाखिल हुई। दूसरा सवाल है, वहां एक प्लेट पर उन्होंने पड़ा हुआ देखा। क्या देखा? पनीर का टुकड़ा। यानी वहां एक प्लेट पर उन्होंने पनीर का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, तो इसको आएगा पनीर का टुकड़ा। तीसरा ऑप्शन, दोनों बिल्लियां लड़ने लगी, वहां बैठा था एक बंदर। यानी दोनों बिल्लियां जब लड़ने लगी तो वहां एक बंदर बैठा हुआ था, एक बंदर आएगा इसको। तीसरा सवाल है, दरअसल अल्फाज से जुमले तरतीब दीजिए। यानी जुमले बनाने हैं। जानवर, यानी जानवर, बिल्लियां, 2 बिल्लियां जानवर हैं, या जानवर जंगल में रहते हैं। इसका जुमला ये आएगा। मशहूर, हम इसका जुमला ये बना सकते हैं, बंदर होशियारी में मशहूर है। बावर्ची खाना, बावर्ची खाने में खाना पकाया जाता है। इसका ये जुमला। पनीर, बिल्लियों ने पनीर का टुकड़ा देखा। झगड़ा, वो दोनों इस पर झगड़ा करने लगे। बंदर, उन्होंने दरख्त के ऊपर एक बंदर देखा। खुराक, वो खुराक की तलाश में निकल गए थे। चौथा, मुहावरा वो कलाम है जिसे अहले ज़ुबान ने लग़वी माना की मुनासिबत या गैर मुनासिबत की सिखाया। मुहावरात यहाँ पर दिए गए हैं, झैल मुहावरात के माने लिखने हैं। बंदरबांट का मतलब है, यानी कि बंदरबांट का मतलब है कि लड़ाई झगड़े का बांट है। रेजे रेजे करना, पुरजे पुरजे करना। काम बिगाड़ देना का मतलब है काम खराब करना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपनी बात मनवाना। बाल की खाल, यानी बाल की खाल को बात की तह तक पहुंचना। अपना रास्ता लेना को अपनी राह लेना, यानी अपने काम से काम रखना। पांचवा सवाल, खाली जगहों को पुर कीजिए। शेर डैश के लिए मशहूर है। यानी शेर किस लिए? शेर बहादुरी के लिए मशहूर है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। कुत्ता डैश जानवर है। कुत्ता वफादार जानवर है। खाना पकाने की जगह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बावर्ची खाना कहते हैं। खाना पकाने की जगह को बावर्ची खाना कहते हैं। बंदर डैश पर रहते हैं। बंदर दरख्त पर रहते हैं, दरख्तों पर रहते हैं। पनीर के टुकड़े पर 2 बिल्लियों में डैश हुआ, तो क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तुम्हारी डैश ठीक नहीं, नीयत, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो इसमें आएगा पलड़े। छठा, बाज़ लोग किसी खास हैसियत से मशहूर होते हैं, जैसे इकबाल शायर की हैसियत से मशहूर हैं। झैल में बताइए कि कौन किस हैसियत से मशहूर है। जवाब बॉक्स में तलाश कीजिए। हाँ, नीचे नाम दिए गए हैं, उसके नीचे बॉक्स वाले बॉक्स में उसको सही जवाब ऑप्शन देना है। मोहम्मद अली जिन्ना, तो प्यारे बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना सियासतदान थे, यानी पॉलिटिशियन थे। मोहम्मद अली जिन्ना, इसको आएगा सियासतदान। अजमल खान हकीम थे, यानी हकीम अजमल खान इनको कहा जाता था। अजमल खान, इसको आएगा हकीम। न्यूटन, आपको पता ही है, साइंसदान थे। न्यूटन साइंसदान थे। मोहम्मद अली कुल्ले, मोहम्मद अली मुक्केबाज थे। मोहम्मद अली कुल्ले मुक्केबाज थे। और मिर्ज़ा गालिब, आपको पता ही है, वो शायर थे। मिर्ज़ा गालिब शायर थे। 7वां सवाल, झैल खाने की मदद से 5 बामाली जुमले तरतीब दीजिए। इनको मिलाना है। पहला, जानवरों में क्या होता है? खूबियां भी होती हैं और इसमें आएगा खराबियां। यानी जानवरों में खूबियां भी होती है और खराबियां भी।
शेर बहादुरी के लिए मशहूर है। शेर बहादुरी के लिए मशहूर है, ये सही जुमला है। बंदर, तीसरा, बंदर होशियारी में मशहूर है। बंदर होशियारी में मशहूर है। लोमड़ मक्कारी से मशहूर है। लोमड़ मक्कारी से मशहूर है। कुत्ता वफादारी से मौसूम होता है। कुत्ता वफादारी से मौसूम होता है। लोमड़ मक्कारी से मशहूर है और कुत्ता वफादारी से। लोमड़ मक्कारी में मक्कारी के लिए मशहूर है और कुत्ता वफादारी से मौसूम है। तो ये इस तरीके से ये आता है, ये जुमले बन गए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन बंदरबांट। इससे आपने ज़ैली सवाल के जवाब सुने। उम्मीद है कि आप गौर से इस लेक्चर को सुनोगे ताकि और फिर इनके जवाब व्हाट्सएप पेज पे भेजोगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा बच्चा क्लास अटेंड करता है और कौन सा नहीं। आइंदा के लेक्चर के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।